समय समय पर टीवी चैनलों पर, न्यूज़पेपरों में, सोशल मीडिया पर ये सुनने को मिलता रहता है कि अमुक तारीख को अमुक सन में इस दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। बहुत सारे जो भविष्य वक्ता है वो इसकी भविष्यवाणियां करते हैं और ये भविष्यवाणियां बहुत समय से हो रही हैं। 25 मार्च 1988 में भी मिग चैन ने जो भविष्यवाणी की थी कि दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। उससे पहले भी एक बार करीब ये 80, 82, 78 की बात होगी कि कराकट गिरेगा और दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। ये बहुत जोर से जो खबर थी वो चली थी। और अभी 2016 में 29 जुलाई को टाइम टू फैजी ने भी ये घोषणा की थी, ये भविष्यवाणी की थी कि दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा इस सन में 2016 में। और इसी प्रकार की अमेरिका की माया सभ्यता के एक कैलेंडर के मुताबिक भी भविष्यवाणी हुई थी कि 21 दिसंबर सन 2012 में इस दुनिया का अंत हो जाएगा। और वह कह रहे थे कि माया सभ्यता के अनुसार उस कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद कोई जगह ही नहीं बची है, आगे कोई तारीख और कोई सन ही नहीं लिखा गया है। और वह जो माया कैलेंडर है वह ईसा पूर्व 3114 का है, तब से चला आ रहा है और अब उसकी जो डेट है वो खत्म हो गई है। और पूरे दुनिया में पूरे न्यूज चैनलों पर यह खबर बार बार आ रही थी और लोग कह रहे थे कि बस 2012 में दुनिया का अंत होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। एक भाई मेरे पास आया था, उसने आकर के मुझे कहा था कि मन साहब 2012 में इस दुनिया ने खत्म हो जाना है, अब आगे तारीख ही नहीं है माया कैलेंडर में और वो डेट ही नहीं लिखी गई है। मैंने उसको कहा था कि चिंता मत करो, आप अपना पुरुषार्थ करो, आप अपनी मेहनत करो, काम करो, आप निराश मत हो, आप इसलिए अपने कामों को मत छोड़ो कि अब तो दुनिया ने समाप्त हो जाना है। ये दुनिया कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और ऐसी सारी भविष्यवाणियां जितनी हुई आज तक वो सारी असत्य हुई हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और इस प्रकार जो लोग हैं इसके अंदर उलझ करके रह जाते हैं। बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं, बहुत सारे निराश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ समय के लिए अपने कामों को भी छोड़ देते हैं कि और करके क्या करना है, अब दुनिया का अंत होगा। दुनिया का अंत कब होगा? अभी जो है नास्ट्रेडमस भी कह रहे हैं कि 2060 में इस दुनिया का अंत होगा। और इसी प्रकार एक और भविष्य वक्ता ने 5080 में दुनिया को खत्म होने की भविष्यवाणी कर रखी है। पहले भी बहुत सारे भविष्य वक्ता भविष्यवाणियां कर चुके हैं, आगे भी कर रहे हैं। लेकिन जैन धर्म इसके बारे में क्या कहते हैं? परमात्मा प्रभु महावीर ने इसके बारे में क्या कहा है? परमात्मा प्रभु महावीर त्रिकालदर्शी, परमात्मा प्रभु महावीर तीनों लोगों को एक साक्षात देखने वाले, और उन्होंने जितने भी तथ्य लिखे हैं वो आज बिल्कुल साइंस उसको सिद्ध करती चली जा रही है। परमात्मा प्रभु महावीर थे जिन्होंने 2600 साल पहले कहा था कि पेड़ पौधों में जीव होता है, पेड़ पौधे जीवित होते हैं, उनको हमारी तरह से सुख दुख महसूस होता है। और सारे धर्म, सारे लोग यही कहते थे कि पेड़ पौधों में जीव नहीं होता। ये दुनिया ने तब माना था जब भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने पुणे के अंदर 1945 शायद ऐसे कोई सन है, उसमें सिद्ध करके दिखाया था कि पेड़ पौधे हमारी तरह से सुख दुख महसूस करते हैं। उन्होंने 2 पौधे लिए थे, एक पौधे को गालियां दी, वो पौधा जो है वो सुकड़ गया, दूसरे की प्रशंसा की, वो माइक्रोस्कोपी पर फैल गया। उसने फिर 2 पौधे लिए, एक पौधे को मारने के लिए हाथ बढ़ाया, पौधा अपने को बचाने के लिए पीछे हटा, दूसरे पौधे को फिर उसने जो है देखा तो वो भय से कांप रहा था। उस पौधे को तोड़ करके वो बाहर निकल गया, वापस आया तो उसने देखा जो एक पौधा बचा था वो उसकी आहट को सुन करके भय से कांपने लग गया। उस माइक्रोस्कोपी पर वैसे दिख रहा है, वो समझ गया ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे साथी को मारा, ये मुझे भी मार सकता है, इसलिए वो भय से कांपने लगा। तो पेड़ पौधे जो है वो इस प्रकार महसूस करते हैं सुख दुख को, आपके आसपास के आपके वातावरण को, आपके भावों को, आप जो बोलते हो उनको वे महसूस करते हैं। ये परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा था और आज ये 100% सत्य है। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं हम जो भी बोलते हैं ना वो नष्ट नहीं होता, वो काश में स्थित हो जाता है। और आज साइंस कह रही है कि जो राम ने बोला, महावीर कृष्ण ने बोला,
उसको उतारा जा सकता है, वो भी इसको सिद्ध करती चली जा रही है। तो ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर ने दुनिया के अंत को लेकर के क्या कहा, क्या बोला। इस दुनिया का सर्वनाश होगा, जन्म होगा तो कब होगा, कैसे होगा, क्या कहते हैं परमात्मा प्रभु महावीर। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं, जैन धर्म कहता है, पूरी तरह से दावा करता है कि ये दुनिया जो है वो अनादिकाल से है और इसका कोई अंत नहीं है। ये अनादि से है, अनादि समय तक ये चलती ही रहेगी, इसका कोई अंत नहीं होगा। ये दुनिया आज तक ना कभी खत्म हुई है और हम कोई नई सृष्टि में नहीं आए हैं। वही जो अनादिकाल से चल रहे हैं उसी में हम चल रहे हैं, उसी प्रभाव में हम। ये नहीं है कि पहले जो थे वो लोग उनका अंत हो चुका तो हमें कोई नया जो है हमारी सृष्टि हुई है, अनादिकाल से। और उस अनादिकाल में हजारों बार प्रलय भी आई है, हजारों बार प्राकृतिक आपदाएं भी आई हैं, बहुत सारा विनाश भी होता रहा है, लेकिन जो दुनिया है वो समाप्त नहीं हुई है। दुनिया समाप्त नहीं होती। हाँ, इस दुनिया के अंदर दुर्घटनाएं होती रहेंगी, आपदाएं प्राकृतिक आती रहेंगी, कभी बहुत हिंसा बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये भी होगा कि कभी मानवों की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाएगी, कभी बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी कम रह जाएगी। इस प्रकार प्रकृति का आपदाएं तो रहेंगी, लेकिन पूरी तरह से दुनिया खत्म हो जाएगी, सृष्टि खत्म हो जाएगी, ये कभी नहीं होगा। ये सृष्टि ऐसे ही रहेगी, इसी प्रकार ये सृष्टि जो है वह चलती रहेगी। इसलिए इस प्रकार की जो चिंता को नहीं करनी चाहिए। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं, सृष्टि खत्म नहीं होगी, युग परिवर्तन होता है, युग बदलता है, समय बदलता है, समय परिवर्तनशील है, बदलता है, उसके हिसाब से हम भी बदलते हैं, उसके हिसाब से ये सृष्टि भी बदलती है। जैसे अभी पंचम आरा चल रहा है, यानी कि इस समय ये जो समय चल रहा है ये 21,000 वर्ष का है और इसमें इस समय में 2600 वर्ष निकल गए हैं और पीछे बचे हैं 17,400 वर्ष। ये 17,400 वर्ष के बाद ये समय, ये युग का परिवर्तन होगा। इसके बाद और घोर कलयुग आएगा और उसके बाद 21,000 वर्ष का फिर से घोर कलयुग होगा। फिर वो 21,000 वर्ष बीतने के बाद हमारे जैसा समय आएगा। तो इस प्रकार परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन होगी, लेकिन सृष्टि जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे डायनासोर जो है वो लुप्त हो गया, वो खत्म हो गया, इस प्रकार मानव सृष्टि भी खत्म हो सकती है। लेकिन याद रखें, डायनासोर जरूर खत्म हुआ है पर पूरी पशु जाति खत्म नहीं हुई है, पूरी पशु जाति लुप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार इंसान में भी कुछ प्रजातियां तो खत्म हो सकती हैं, लेकिन पूरी सृष्टि खत्म नहीं होगी, दुनिया का अंत नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर रहेगा कि दुनिया जो है वह दुर्घटनाएं देखती रहेगी, वो कम ज्यादा तो होती रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरी तरह से जो दुनिया है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। और इनकी अगर मानव बम जो है ना, एटम बम है, परमाणु बम जिसको कहते हैं, अगर परमाणु बम भी चलता है तो कोई एक देश खत्म हो सकता है, कोई 2 देश खत्म हो सकते हैं, लेकिन पूरी सृष्टि खत्म होगी, पूरा विश्व और पूरी दुनिया खत्म होगी, ऐसा ना कभी हुआ है, ना कभी होता है और ना ही कभी होगा। ये सृष्टि चलती रहेगी। इसलिए ऐसी जितनी भी भविष्यवाणी है उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तूफान आएंगे और ज्वालामुखी फटेंगे, भूकंप आएंगे, बहुत कुछ होगा, उससे दुनिया कम भी होगी और फिर ज्यादा हो जाएगी। ये उत्थान पतन दुनिया में चलता रहेगा, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाया करेंगे लोग, कभी बहुत कम हो जाया करेंगे और इस प्रकार ये सारा चलता रहेगा। लेकिन पूरी तरह से जो दुनिया है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए ऐसे भविष्यवाणियों से आप डरे मत, ये दुनिया चलेगी, अभी तो तरक्की करेगी, खूब आगे बढ़ेगी, कुछ नहीं इसमें होने वाला। इसलिए आप कर्मशील बने, कर्मयोगी बने और आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े।